नमस्कार, मैं हूं नीरव पटेल और फाइनेंशियल हेल्पिंग हैंड में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं हम सबके भविष्य के बारे में। मतलब मेरा, आपका, सबका भविष्य जो है वो खतरे में है। वो क्यों खतरे में है, उसके लिए आपको ये पूरा का पूरा वीडियो जो है वो अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी के जीवन में, मतलब चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सभी के जीवन में गुड मोमेंट्स भी आते हैं और बैड मोमेंट्स भी आते हैं। अब गुड मोमेंट्स कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले जो है वो है मैरिज, उसके बाद में चाइल्ड बर्थ वो है, उसके बाद में चाइल्ड का जो हायर एजुकेशन है वो गुड मोमेंट्स है। उसके बाद में आपका ड्रीम जो भी है आपको फुलफिल करना है तो वो है। उसके बाद में रिटायरमेंट, तो ये सब गुड मोमेंट्स है। और बैड मोमेंट्स क्या है? बैड मोमेंट्स है कि अगर आपको भगवान न करे या खुदा न करे कि आपको कोई बीमारी हो जाती है तो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, या अगर आप आउट ऑफ बिजनेस हो जाते हैं, ये है, या अगर आप टेम्पररी डिसेबल हो जाते हैं या परमानेंट डिसेबल हो जाते हैं, वो बैड मोमेंट्स होता है। या अर्ली डेथ हो जाती है, जो भी डिपेंडेंट होता है, मतलब जो भी कमाने वाला व्यक्ति जो होता है घर में और उसकी ही डेथ हो जाती है, तो वो सब बैड मोमेंट्स है। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं ये सभी के बारे में। सबसे पहले मैरिज का एवरेज ऑर्डिनरी फैमिली कॉस्ट कितना था? साल 2000 में 5 लाख में मैरिज हो जाती थी। अब साल 2020 में वो ही बढ़ के 4 गुना हो गई, वो 20 लाख रुपया एवरेज कॉस्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि सोने का भाव जो 4500 रुपया 10 ग्राम था, अब वो ही बढ़ के 54,000 रुपया के करीब पहुंच गया है। सिल्वर जो है वो 8,000 रुपया था, अब वही बढ़ के 74,000 रुपया हो गया है। फ्लावर जो डेकोरेशन में लगते हैं वो 25 रुपया किलो था, वही बढ़ के 500 रुपया किलो हो गया है। तो इसी के वजह से जो है मैरिज कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है। तो क्या इसके लिए आप प्रिपेयर हो? उसके बाद में देखिए, मैटरनिटी कॉस्ट भी बढ़ गई है। इसमें पहले जो नॉर्मल डिलीवरी होती थी वो 5,000 से लेके 15,000 के बीच में होती थी, अब वही बढ़ के 20,000 से लेके 45,000। जैसे जैसे हॉस्पिटल, मतलब कहाँ पे आप जाते हो उसके ऊपर में डिपेंडेंट है। सिजेरियन जो 12,500 से 23,000 के बीच में होता था, अब वही बढ़ के 40,000 से लेके 2 लाख के बीच में खर्चा आता है। और टेस्टी बेबी जो 50,000 से लेके 1 लाख का जो खर्चा आता था, वही बढ़ के अभी 1.25 लाख से 2.25 लाख के बीच में आ रहा है। तो क्या इसके लिए भी आप प्रिपेयर हो? या आपके लड़के की जो हायर एजुकेशन की जो फीस है, क्या उसके लिए आप प्रिपेयर हो? अगर आपका लड़का जो है वो लॉयर बनना चाहता है तो उसकी फीस जो है 30,000 से लेके 2 लाख के बीच में आती थी। पूरे कोर्स की मैं फीस की बात कर रहा हूँ, और वही बढ़ के 60,000 से लेके 8 लाख के बीच में आ रही है। सभी कॉलेज का अलग अलग होता है। अगर आप अच्छी कॉलेज में रखना चाहते हो तो फीस भी ज़्यादा लगेगी। और आईटी प्रोफेशनल अगर आपका लड़का बनना चाहता है तो वो फीस जो 2.5 लाख से 8.5 लाख के बीच में आती थी, अब वही बढ़ के 4.5 लाख से लेके 25 लाख के बीच में आती है। सभी कॉलेज की अलग अलग फीस होती है। इंजीनियरिंग जो है, मैकेनिकल इंजीनियर, वो 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में आता था, अब वही बढ़ के 4 लाख से लेके 10 लाख के बीच में आने लग गया है। अगर आपका लड़का जो है डॉक्टरी पढ़ना चाहता है तो 4 लाख से लेके 75 लाख का खर्चा आता था साल 2000 में, अब वही बढ़ के 6 लाख से लेके 2 करोड़ के बीच में आने लग गया। कौन सा डॉक्टर है, मतलब MBBS DHMS सब अलग अलग होता है, सभी कॉलेज का अलग अलग होता है और सभी कंट्रियों का भी अलग अलग होता है। तो ये हम लोग ने एवरेज निकाला हुआ है। तो क्या इसके लिए भी आप प्रिपेयर हो? ये मास्टर्स ऑफ बिजनेस मतलब MBA, उसमें 1 लाख से लेके 5 लाख का फीस होता था साल 2000 में, अब वही बढ़ के 2.5 लाख से लेके 50 लाख के बीच में आ रहा है। तो क्या इसके लिए भी आप प्रिपेयर हो? अभी आपके लड़के को तो आप मना नहीं कर सकते, भाई मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की थी। तो क्या इसके लिए आप प्रिपेयर हो?
और क्या आपने सपने देखने छोड़ दिए हैं? आपका अब मेरा सपना जो है वो साकार नहीं होने वाला, तो क्या इसके लिए भी आप प्रिपेयर हो? देखिए, ये सब के लिए आपको पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। रिटायरमेंट का प्लानिंग क्या आपने पहले से ही करके रखा हुआ है? क्यों ओल्ड एज होम्स जो है वो बढ़ रहे हैं? साल 2000 में 350 ओल्ड एज होम थे, अब वही बढ़ के 730 के करीब ओल्ड एज होम हो गए हैं। एवरेज डिसीज कॉज, मतलब देखिए, जितना ज़्यादा उम्र होगा तो जाहिर सी बात है कि भाई बीमारी भी आएगी। तो एवरेज डिसीज कॉज जो 1-2 लाख रुपए आता था, अब वही बढ़ के 3 लाख से लेके 10 लाख के बीच में आ गया है। तो क्या इसके लिए भी आप प्रिपेयर हो? फूड कॉस्ट जो, मतलब जो होटल में आप जाते हो तो 100 रुपये से लेके 1000 रुपये का बिल आता था पहले, वही बढ़ के 500 से 5000 के बीच में आता है। कौन से होटल में आप जाते हो, या पूरे महीने का जो राशन आप घर पे भरते हो उसका भी कॉस्ट जो है वो बढ़ गया है। ट्रैवलिंग कॉस्ट, अगर आपका कोई ड्रीम है भाई घूमना, तो उसका भी कॉस्ट बढ़ गया है। 25 से 50 हज़ार प्रति व्यक्ति, जो 2000 में था वो 1 लाख से 5 लाख रुपया हो गया है। तो क्या 2040 के लिए आप प्रिपेयर हो? जो बढ़ती कीमतें हैं, क्या उसके लिए आप प्रिपेयर हो? इसके बारे में पूरा का पूरा वीडियो है। अब बैड मोमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। देखिए, अगर सर्जरी आप करवाते थे पहले और अभी के मुकाबले, जो मेजर डिसीज जो है वो साल 2000 में सर्जरी का कॉस्ट जो 2 लाख रुपए आता था वही बढ़ के 20 लाख रुपए आने लग गया। कैंसर का कॉस्ट 1 लाख से 5 लाख आता था, वही 3.5 लाख से लेके 20 लाख के बीच में आता है। अब कौन सा कैंसर है, कौन से स्टेज में है, वो सभी का खर्चा अलग अलग होता है। हार्ट अटैक का जो कॉस्ट जो था वो 50,000 से लेके 5 लाख के बीच में आता था, वही 1.5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में आ रहा है। किडनी फेलियर अगर हो जाती है 2.5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में कॉस्ट आता था, वही 10 लाख से लेके 50 लाख के बीच में कॉस्ट आ रहा है। स्ट्रोक जो है वो 3 लाख से लेके 10 लाख के बीच में कॉस्ट आता था, वही अब बढ़ के 12.5 लाख से 37.5 लाख के बीच में हो गया है। तो क्या ये तो अभी की मैं बात कर रहा हूँ, तो 2040 में तो ये और भी बढ़ने वाला है। तो क्या उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हो? ये जो अभी का करंट सिनेरियो जो है, मतलब जॉब लॉस आफ्टर लॉकडाउन होने वाली है, वो सभी को मालूम है, या बहुत सारे बिजनेस जो है वो भी क्लोज हो रहे हैं, वो आपको भी मालूम है। आमदनी जो है वो अठन्नी हो गई है और खर्चा जो है वो रुपया होने लग गया है। क्योंकि महंगाई जो है बढ़ती जा रही है। तो क्या इसके लिए पहले से आप प्रिपेयर हो? ये आगे तो और भी ज़्यादा होने वाला है आने वाले 10-20 साल में। तो क्या इसके लिए भी आप प्रिपेयर हो? अगर खुदा न खास्ता आपको परमानेंट डिसेबल अगर आप हो जाते हो, तो क्या इसके लिए भी आप प्रिपेयर हो? देखिए, अगर नॉर्मल सा हार्ट टूट जाता है या कोई उंगली टूट जाती है तो उसका खर्चा जो है 50,000 से लेके 2 लाख के बीच में आता था, अब वही बढ़ के 1 लाख से लेके 8 लाख के बीच में आ रहा है। हेड इंजरी जो है वो 25,000 से लेके 75,000 के बीच में जो आता था कॉस्ट, वही 1 लाख से 2 लाख के बीच में आ रहा है। टेम्पररी डिसेबल हो गया तो वो 1 लाख रुपए तक खर्चा आता था, अब वही बढ़ के 5 लाख तक खर्चा आने लग गया। अगर परमानेंट डिसेबल हो गए तो 10 लाख जो पहले खर्चा आता था, अब वही बढ़ के 1 करोड़ शायद उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि अगर जो आमदनी लेके आता था परिवार में, अगर वही परमानेंट डिसेबल हो गया तो फिर तो बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। तो क्या इसके लिए प्रिपेयर हो आप पहले से? अगर अर्ली डेथ हो जाती है, मतलब जो भी डिपेंडेंट व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो है वो कमाने वाला था वही अगर गुजर जाता है, तो क्या उसके बाद में परिवार जो है क्या उसके लिए वो रेडी है, मतलब प्रिपेयर है? अगर एक डिपेंडेंट व्यक्ति की मौत हो जाती है तो 3 की मौत मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने लड़के के लिए वो फादर था, अपने पेरेंट्स के लिए वो एक लड़का था। ये दोनों का तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, पर इनकम का रिप्लेसमेंट है। वो कैसे? देखिए, आने वाली ये सीरीज जो है ये उसका पहला भाग है।
मैं आगे ये सीरीज़ में आपको कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करना है उसके बारे में ये पूरी की पूरी सीरीज़ है। तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि ये सबसे आपका भविष्य जो है सुरक्षित कैसे करे उसके बारे में। अभी आपके ऊपर में है, उसके बाद मैं तो आपको बताऊंगा, पर अब फॉलो करना जो है वो आपके हाथ में है। आपको मतलब बंगले में रहना है कि झोपड़े में रहना है वो आपके ऊपर में है। आप 2 व्हीलर पे सवारी करना चाहते हो या 4 व्हीलर पे सवारी करना चाहते हो, वो सभी का सभी जो है वो आपके ऊपर में है। देखिए, मैं छोटी से छोटी बात भी मैं बता रहा हूँ। देखिए, पेट्रोल का जो कीमत था साल 2000 में वो 20 रुपये था। अभी 2020 है, कोरोना युग है, आपको सबको मालूम है। उसमें 80 रुपये के करीब पहुँच गया है पेट्रोल का भाव। डीजल का भाव जो 12 रुपये था वही 80 रुपये पहुँच गया है उसका भी भाव। जो दूध जो 15 रुपये लीटर था वही 60 रुपये लीटर हो गया है। गेहूँ जो 5 रुपया किलो मिलता था वही 20 रुपये किलो हो गया है। और चावल जो है वो 8.5 रुपये किलो था, वही 36 रुपये किलो हो गया है। ये नॉर्मल की मैं बात कर रहा हूँ, जो हायर स्टैंडर्ड के है उससे भी ज़्यादा भाव है। तो क्या साल 2040 तक यही भाव होने वाले हैं? नहीं ना। तो क्या इसके लिए आप प्रिपेयर हो? तो देखा आपने कि महंगाई की वजह से आपका जीवन जो है वो खतरे में पड़ सकता है। तो ये वीडियो को आप जितना शेयर करना चाहो उतना शेयर कर सकते हो। आपके यार दोस्तों को, आपके परिवारजनों को, सबको ये वीडियो जो है वो शेयर करिए, क्योंकि आखिर उनकी भी ज़िंदगी का सवाल है। तो कृपया करके ये वीडियो जो है वो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें अगर आपका कोई डाउट है उसके बारे में। और अगर आपको लोन, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिटेल में जानना है तो ये सबसे बढ़िया चैनल होगा। तो इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो बेल आइकन से ही आती है। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।